हैं, क्योंकि जब कोयला और कोयलांचल की बात होती है तो रक्त रंजित इतिहास भी लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है। रजिस्टर्ड हो जाएगा, हम लोग मजदूर की राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। केम के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन पर दनादन एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। अभी गोविंदपुर में देखने को मिला, उससे पहले फिर गोविंदपुर में केजी स्प्लिट के पास जब घटना हुई थी, वहाँ पर जब भी आंदोलन हो रहा है तब भी एफआईआर हो रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है? देखिए, सब लोग चाहते हैं कि 5 साल तक जेल सर्वाइव ना करें। तिनका कभी न नींदिए जो पायन तय होए, कबहू उड़ी आँखी पड़े पीड़ा घनघोर होए। भाजपा के लिए नासुर बनने वाले और उनको सत्ता से का सपना से बेदखल करने वाले जयराम महतो, विधायक जयराम महतो अब कह सकते हैं। विधायक जयराम महतो हमारे साथ है। जयराम जी, लगातार विधानसभा का सत्र भी चला और आपने उसमें शिरकत भी किया। अभी एक बड़ी समस्या जो धनबाद में देखने को मिल रही है, वो पिछले कई दिनों से अलग अलग जगहों पर बड़े पैमाने पर जो कोयलरी इलाके हैं वहाँ पर मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। रैयतों के साथ में उनके ओबी पर ओबी डंप कर दिया जा रहा है उनके निजी ज़मीनों पर, और लगातार खून खराबे हो रहे हैं और प्रशासन जो है वो बौनी साबित हो रही है। कैसे ये सब चीज़ें ठीक होंगी, कैसे सुधार होगा? देखिए, जब तक आप दुर्भाग्य का विषय ये है, बागमारा में एक डीएसपी घायल हुए थे तो प्रशासन पूरा अलर्ट थी, पूरा अस्पताल पुलिस निगरानी में तब्दील हो चुका था। लेकिन यहाँ जब ग्रामीणों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो शायद पुलिस मौन हो जाती है। वो इंतज़ार करती है कब किसी पुलिसकर्मी के साथ घटना घटे, तब हम लोग एक्टिव होंगे। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। कानून सबके लिए समान होता है और समान नज़रों से देखने की आवश्यकता है। लेकिन आज माफियाओं का मनोबल बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या पता इसमें किन किन लोगों को किन किन लोगों का उनको संरक्षण प्राप्त है, ये सबसे जग जाहिर है, छुपा नहीं है। लेकिन पर्दे के पीछे डरे सामने लोग बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब कोयला और कोयलांचल की बात होती है तो रक्त रंजित इतिहास भी लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है। किस प्रकार से लोगों की हत्याएं दी जाती हैं, ली जाती हैं, की जाती हैं। तो इसीलिए लोग मौन हो जाते हैं इस विषय पे कि जो हो रहा है, घटित हो रहा है, होने दो, जिनके साथ हो रहा है होने दो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बात करना पसंद करते हैं, जो लोग बात फेस करते हैं चीज़ों को। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। सदन में भी इस आपने एक बार संकेत दिया था कि हम मजदूर राजनीति में भी कदम रखेंगे और हमारे जो मजदूर वर्ग होंगे वो काफ़ी मजबूत होंगे, तो वो उस दिशा में कब आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम लोग का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जैसे ही हम लोग का माने मजदूर का जो संगठन है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, हम लोग मजदूर की राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। जेएसएस जेपीएससी के जो छात्र जिन लोगों ने मेंस का एग्ज़ाम दिया था, उनका रिजल्ट अब तक नहीं आया है और काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कब तक उसको उस विषय को आप विधानसभा में उठाएँगे? एक प्रतिनिधिमंडल हमसे मिलने आया था, उस विषय पर उन्होंने यही बात को कही थी कि इस बात को आप सदन में उठाने का कार्य करेंगे। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है, इस बात को ज़रूर रखने का काम करेंगे। जिले में चौकीदार अभ्यर्थी की जो बहाली प्रक्रिया चल रही थी, उसमें काफ़ी असंतोष दिख रहा है अभ्यर्थियों में। बहुत ज़्यादा असंतोष दिख रहा है। अभी भी 4-5 लड़के आए हुए हैं और कल धनबाद में बहुत सारी लड़कियां भी आई थी, तो असंतोष तो दिख रहा है। इसको लेकर भी मामले को हम संज्ञान में ले चुके हैं और अपने स्तर से हम ज़रूर इस पर कार्य करेंगे। 2-3 चीज़ें इधर देखने को मिली है जिसमें कि जेएलकेम के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन पर दनादन एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। अभी गोविंदपुर में देखने को मिला, उससे पहले फिर गोविंदपुर में केजी स्प्लिट के पास जब घटना हुई थी, वहाँ पर जब भी आंदोलन हो रहा है तब भी एफआईआर हो रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है? देखिए, सब लोग चाहते हैं कि 5 साल तक जेल कैंप सर्वाइव ना करें, और हमारे सर्वाइव का कारण है कि जनता के मुद्दों के साथ हम लोग खड़े रहते हैं। तो जब हम लोग मुद्दों के साथ खड़े रहते हैं तो आपको आंदोलन जैसे चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो ये केवल बहुत ही ओछी राजनीति है। कोई पर्दे के पीछे से बैठकर ये सारे कार्य कर रहा है, लेकिन वो उसमें ज़्यादा दिन तक सफल नहीं हो पाएंगे। अगर हम धनबाद के परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर से बात कर लें तो लगातार जो है कोयलांचल में, चूँकि अब धनबाद ज़िले से भी हैं लेकिन जनप्रतिनिधि डुमरी के हैं। धनबाद ज़िले में खासकर एनएच की अगर बात करें तो सड़क जाम की समस्या से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, बावजूद प्रशासन सबक नहीं ले रही है। और ये अलग बात है कि उनको सड़क सुरक्षा में मेडल भी मिल रहा है। बिल्कुल, ये तो खेद का विषय है, क्योंकि प्रत्येक दिन हम इन विषयों का सामना भी करते हैं। 4-5 विधानसभा भ्रमण करना पड़ता है, तो कई ऐसे अवसर आते हैं जहां उन घटनाओं से ग्रसित लोगों से हम जब मिलने का अवसर मिलता है, कभी बहुत पीड़ादायक विषयों से भी अवगत होते हैं। तो इन विषयों को लेकर भी हम प्रशासनिक पहल करने के लिए अपील करेंगे। अभी झारखंड सरकार की जो रणनीति चल रही है, खास करके उन्होंने मैया सम्मान की राशि दी, अभी इसमें दूसरी किस्त दी नहीं है, जो बढ़ी वाली राशि है, और वो लगातार कह रहे हैं कि हम झारखंड को गुरु जी के रूप में हेमंत सोरेन को प्रेजेंट करेंगे। तो क्या हेमंत सोरेन में गुरु जी का स्वरूप दिखता है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी का वो दौर था 1970-80 का दौर को सबने पढ़ा है, सबने जाना है, उनमें उनका कोई भी लक्षण नहीं है। अब एक शब्द अंतिम सवाल रहेगा।
दिल्ली की राजनीति अभी आपने देखी, भाजपा की वापसी हुई है, तो क्या लग रहा है कि बिहार का जो चुनाव है वो प्रभावित होगा दिल्ली के चुनाव से? हाँ बिल्कुल, दिल्ली सेंटर पॉइंट है तो प्रभावित तो थोड़ा बहुत होगा ही, लेकिन खैर बिहार वाले जाने बिहार में क्या करना है, हम लोग तो झारखंड की चिंता करते हैं। धन्यवाद। चलिए, तो अभी हमारे साथ जयराम थे और जयराम ने कई विषयों पर खुलकर अपनी बातें रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीड़ित हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, अपने विधायक के पास आते हैं तो एक सामान्य से स्वरूप में, सामान्य तरीके से विधायक से उनकी मुलाकात हो जाती है। ज़मीन में बैठ कर के आप देख सकते हैं कि जयराम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो ये कहना मुनासिब होगा कि हम बिल्कुल उसी तरीके से चलते रहेंगे और आप अपने लिए एक पैमाना तय कर लीजिए कि आप मुझे किस रूप से देखते हैं। जयराम ने अपना जो पैमाना तय किया है वो है कि वो आम लोगों के साथ उसी स्वरूप से नज़र आते हैं जिस रूप में वो पहले थे। तो विधायक बनने के बाद न तो बहुत ज़्यादा फोकस देखने को मिला और ना ही जिस तरह से उनका जो पहले की दिनचर्या थी उसमें कोई बदलाव आया है। हाँ, फरियादियों की भीड़ ज़रूर लग रही है और अलग अलग तरीके से, चाहे वो आम लोग हों या फिर छात्र हों या फिर अलग अलग परीक्षाओं में सम्मिलित लोग हों, सभी लोग उनसे मिलने आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और उनको इस बात की आशा ज़रूर है कि उनकी जो बातें हैं वो विधानसभा में उठाई जाएंगी और वो भी बगैर किसी लाग लपेट के। सहयोगी बलराम और प्रभात रंजन पांडे के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।